बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाएं, चाहे विज़िट वीज़े पर बुलाएं, चाहे उम्रा वीज़े पर बुलाएं और उनको यहाँ पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करवाएं। इस सूरत में जो है उनके लिए जो है सबसे ईजी होता है कि वो फैमिली विज़िट वीज़ा निकालें। फैमिली विज़िट वीज़ा जो है सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री जो है वो निकलता है। अभी सिंगल एंट्री जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करना और मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करने का क्या तरीका है, किस तरह से हो सकता है, कितने दिन के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आज की वीडियो एक्सटेंशन के बारे में है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो वीज़ा एक्सटेंशन की ही है, क्योंकि मल्टीपल वीज़ा जो हैं वो एक्सटेंड नहीं हो रहे। आज आपको बताते हैं कि आप सिंगल एंट्री जो विज़िट वीज़ा है वो किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो सिंगल एंट्री फैमिली विज़िट वीज़ा है वो आपको शुरू में 30 दिन का मिलता है। उसके बाद आप उसको कॉन्टीन्यूसली 8 दफ़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि 270 दिन तक आपको बिना कहीं जाए अपने अपशर अकाउंट के ज़रिए आप उसको एक्सटेंड करते रह सकते हैं। और अगर बात करते हैं हम मल्टीपल एंट्री फैमिली विज़िट वीज़ा की, जो कि अभी लोग कभी जॉर्डन बॉर्डर से, कोई बहरीन से होकर एग्ज़िट करके आ रहा है, कोई दूसरे तरीके से एग्ज़िट कर आ रहा है, तो मल्टीपल एंट्री जो फैमिली विज़िट वीज़ा है उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए। वो सिर्फ आपका 30 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। वो भी आपको तवासुल सर्विस के ज़रिए जो है रिक्वेस्ट करना होगी। आप अपशर के अंदर के जाएंगे, उसके अंदर आपको तवासुल की जो सर्विस है माई सर्विस के अंदर, वहाँ पर आप उसकी रिक्वेस्ट अपनी अपलोड करेंगे और वो किस तरह से होगा आपको बताते हैं कि अगर आपका जो एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो आप वीज़ा एक्सटेंशन 7 दिन पहले कर सकते हैं और जो इसके अलावा 3 दिन एक्सपायरी से पहले तक वो कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस लेना होगी। जितनी देर के लिए आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है उसको जो है एक्सटेंड करने के बाद आप वीज़ा की एक्सटेंशन फ़ीस जो कि पर बंदे के हिसाब से 100 रियाल होती है वो पे करेंगे। और आप यहाँ पर याद रखिए कि अगर आपने जो है वीज़ा एक्सटेंशन जो है एक्सपायरी होगी है नहीं किया तो आपको फ़ाइन भी होगा, वो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ता है। और एक्सटेंड आपको सिंगल एंट्री, आप जो उसके बाद अपने अपशर में जाएंगे, आप अपने अपशर में जाने के बाद अपना विज़िट वीज़ा वाली ऑप्शन को खोलेंगे, एक्सटेंड विज़िट वीज़ा करेंगे। सिंगल एंट्री पर जो आपको जो है वो वैसे ही अलाउ कर देगा। आपने अगर इंश्योरेंस और जो फ़ीस है वो पे कर दी होगी तो आप सिंपली नेक्स्ट करते जाइएगा, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर तो मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा है तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी। आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको एरर आएगी। तो एरर के लिए आपने जो है आपके उसके बाद तवासुल सर्विस में जाना है। तवासुल सर्विस में जाने के बाद वहाँ पर आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। तो इंशाल्लाह जो है 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको मैक्सिमम आपको 1 मंथ तक की जो एक्सटेंशन है वो आपको मिल जाएगी। उससे ज़्यादा एक्सटेंशन जो है आपको नहीं मिल सकती है, तो आपको एग्ज़िट ही करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।